श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायण। शिव सूत्र की श्रृंखला में हम शिव सूत्र के तीसरे उन्मेष के 39वें सूत्र तक का भाष्य देख चुके थे। आज हम क्रमशः 40, 41 और 42वें सूत्र का भाष्य देखेंगे। अब तक के प्रकरण में यह बताया गया कि जो साधक तुर्य रस के आनंद से या तुर्य रस के चमत्कार से या तुर्य अवस्था के चमत्कार से अपने भावात्मक सृष्टि, स्वप्न सृष्टि को अभिसिंचित करता रहता है, उसी प्रकार उसको जो बाह्य जगत है उसके साथ में भी चिति की एकता का अनुशीलन करते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि शिव योगी को यह चाहिए कि वह अपने मानसिक पटल पर उद्भूत सृष्टि में भी शिवता का दर्शन करे या उस सृष्टि को भी शिव स्वरूप देखे, और जो बाह्य जगत है, जो प्रमेय जगत है, उस स्थूल जगत को भी शिव के साथ में जोड़ करके देखे, शिव का ही वहां पर दर्शन करता रहे, उस शिवता का ही वहां पर अनुभव करता रहे। ऐसा वह प्रयास पूर्वक करता रहे। अगर स्वयं ना भी हो रहा है तो भी उसे प्रयास ऐसा करते रहना चाहिए, क्योंकि उच्च कोटि के साधक जो होते हैं वह तो प्राय अनायास ही ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं कि उन्हें सर्वत्र शिवता का दर्शन और शिवता का अनुभव होता है। जो निम्न स्तर पर साधक होते हैं वह प्रयास से ऐसा अनुभव करते रहें और प्रयास पूर्वक ऐसा देखते रहें कि सर्वत्र शिव ही हैं, चाहे वह उनकी मानसिक सृष्टि, वैचारिक सृष्टि, स्वाप्निक सृष्टि हो या वह सामान्य जगत जो कि जागृत आदि में दिखाई देता है वह जगत हो। अब आगे कह रहे हैं, जो साधक इस प्रकार का विमर्श नहीं करता, माने सर्वत्र ऐसा नहीं देखता कि यह जगत जो स्थूल जगत है, जागृत आदि में जो दिखाई दे रहा है, और जो मानसिक सृष्टि, वैचारिक सृष्टि, स्वाप्निक सृष्टि है, वह शिव के साथ में एकीभूत है। जो ऐसा अनुभव नहीं करता, ऐसा अभ्यास नहीं करता, वह जो साधक है या वह जो व्यक्ति है, वह तो अपनी अभिलाषाओं से ग्रसित रहता है, जो विषय हैं उन विषयों की ओर ही उन्मुख बना रहता है। तो अब 40वां सूत्र इसी दृष्टि से कहा जाएगा। तो भाष्यकार जी 40वें सूत्र की अवतरणिका के रूप में कहते हैं, यदा तु अयमेव आंतरीं तुर्येदशाम आत्मत्वेन न विमर्शति तदा देहे आदि प्रमात्रिता अभावात अपूर्णम मन्यतात्मक आणवमल रूपत्वात्। ये कह रहे हैं कि जब आंतर तुर्य दशा का आत्मत्वेन विमर्शन नहीं किया जाता, अर्थात जो तुर्य पद है, जो तुर्यता है, उस तुर्यता को, उस तुर्य रस के चमत्कार को, तुर्य दशा के आनंद को यदि बाह्य सृष्टि में और मानसिक सृष्टि में सन्निविष्ट नहीं किया जाता, अर्थात उसका आत्मसात नहीं किया जाता, तब देह आदि में प्रमात्रता अर्थात जीव भाव रहने के कारण या देह आदि में अहम भाव रहने के कारण, देह आदि को ही अपना वह समझता है, ऐसा होने के कारण अपूर्ण मन्यात्मक आणव मल वहां अपना प्रभाव दिखाता है, और उस आणव मल के कारण साधक की जो बहिर्गति होती है उसके विषय में कह रहे हैं। 40वां सूत्र है, अभिलाषाद बहिर्गति ही संवाहयस्य, अर्थात सर्वात्म भाव से विमर्श न करने के कारण कर्म का बोझ ढोने वाले पशु का व्यक्तिगत अभिलाषा से विषयों की ओर प्रसार होता है। अर्थात जो साधक सर्वत्र शिवता को नहीं देखता, तुर्य रस के चमत्कार से आसंचित समस्त दशाओं को नहीं करता, वह साधक तो आणव मल से ग्रसित रहने के कारण, व्यक्तिगत अभिलाषाओं के कारण विषयों की ओर उन्मुख रहता है, ऐसा कह रहे हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, शक्ति चक्राधिष्ठितैः कंचुकांतःकरण बहिष्करण तन्मात्र भूतैः सह संवाहयते योनिर्योनियांतरं नीयते इति संवाहयः कर्मात्म रूपः पशु तस्य अभिलाषो मलोवत्रः तु इति स्वच्छंद उक्त नित्या अपूर्ण मन्यतात्मक अविद्या आख्य आणव मल रूपात अभिलाषात हेतुर
बहिर्गति ही विषयोन्मुखत्वम एव भवति न तो अंतर्मुख रूप अवहितत्वम जातुचित। ये कह रहे हैं जो शक्ति चक्र से अधिष्ठित है, 5 कंचुकों से जिसका अंतःकरण और बहिष्करण तन्मात्राओं के साथ एक योनि से दूसरे योनि में ले जाया जाता है, माने जो व्यक्ति निम्न स्तर पर है और अंतःकरण और बहिष्करण इनसे घिरा हुआ है, इनके वशीभूत है, और पंच तन्मात्रा रूपी जो विषय हैं उनके वश में जो रहता है वह तो एक योनि से दूसरी योनि में ही संसरण करता रहता है। और इस तरह के जो कर्मात्मा हैं वह पशु हैं, उनका अभिलाषा रूप नामक यह मल है। देखिए जो मल है, मल को अभिलाष भी कहा जाता है तांत्रिक संप्रदाय में, तो वही यहाँ कहा है कि उनके अंदर मल रहता है। अभिलाष रूपी मल रहने के कारण वह एक योनि से दूसरे योनि में संसरण करते रहते हैं। और स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है अपूर्ण मन्यतात्मक अविद्या नामक जो आणव मल है उसके रूप में व्यक्त अभिलाषा के कारण ऐसे जीवों की सदैव बाह्य गति होती है। अर्थात जो सर्वत्र शिवता का चिंतन नहीं करते वह लोग मलग्रस्त अभिलाषग्रस्त रहने के कारण बहिर्मुख ही रहते हैं। इनमें विषयोन्मुखता का प्रभाव अधिक होता है। विषयोन्मुखता का प्रभाव अर्थात भोग वासनाओं में, विषयोपभोग में इनका जो चित्त है वह लगा रहता है और इसलिए वह बहिर्मुख होते हैं। वे अंतर्मुख स्वरूप की ओर कभी नहीं जा पाते, माने बहिर्मुखता में ही उन्हें आनंद प्राप्त होता है, विषयोपभोग में ही उन्हें आनंद प्राप्त होता रहता है। आत्मोपभोग की और आत्म अनुसंधान की, आत्मा की अनुभूति की इच्छा उनके अंदर जागृत ही नहीं होती। अब ये प्रमाण दे रहे हैं कालिका क्रम का अपने वचन को पुष्ट करने के लिए। भाष्यकार जी कहेंगे यदुक्तम कालिका क्रमे, कालिका क्रम में कहा गया है यद विद्यावृततया विकल्प विधियोगतः शिवादीन्येव झटति समुद्भावयतेऽखिलान् ततः शुभाशुभा भावा लक्षयन्ते तद्वशत्वतः अशुभेभ्यश्च भावेभ्यः परं दुःखं प्रजायते अतथ्यां कल्पनां कृत्वा पच्यन्ते नरकादिषु स्वोत्थैः दोषैश्च दह्यन्ते वेणवो वहिना यथा मायामयैः सदा भावैरविद्यां परिभुञ्जते मायामयीं तनुं यान्ति ते जनः क्लेशभाजनम्। कह रहे हैं कालिका क्रम में कहा गया है जब अविद्या से आवृत होने से विभिन्न विकल्पों का योग होने के कारण जीव शिव आदि 36 तत्वों को अपने से अभिन्न नहीं समझ पाता, तब मन के शुभ और अशुभ भाव उसके अनुभव में आते हैं अर्थात लक्षित होते हैं। और अविद्या के वश में होने के कारण अशुभ भावों से अत्यधिक दुख प्राप्त होता है। अतथ्य पूर्ण कल्पना करके वे साधक या वे व्यक्ति नरक आदियों में दुख पाते हैं क्योंकि वह अविद्या से ग्रस्त रहते हैं। वे अपने दोषों के द्वारा इस प्रकार जलाए जाते हैं जिस प्रकार बांस अपने ही द्वारा प्रज्वलित अग्नि से जलते रहते हैं। सदैव मायामय भावों के द्वारा अविद्या के फल को प्राप्त करते रहते हैं, भोगते रहते हैं। ऐसे साधक वे मायामय शरीर को प्राप्त करते हैं तथा सदैव क्लेश को ही प्राप्त करते रहते हैं, उन्हें कभी भी शिवता का आनंद प्राप्त नहीं होता इति। तो इस प्रकार तीसरे उन्मेष के 40वें सूत्र का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। अब आगे कह रहे हैं कि जब साधक तुर्य रस से, तुर्य के चमत्कार से, तुर्य पद से समस्त स्थानों पर शिवता का दर्शन करने लगता है तब उसका जीव भाव विलगित हो जाता है, शमित हो जाता है। इस विषय में कह रहे हैं 41वां सूत्र। तो 41वें सूत्र की पहले भूमिका देंगे। भाष्यकार जी कहेंगे यदा तू पारमेश शक्ति पादवशोन्मिषितं स्वयं स्वभावमेवं विमृशति तदा अभिलाषाभवात् न अस्सय बहिर्गतिः अपितु आत्मारामता एव नित्यम इति आहा। ये कह रहे हैं जब पारमेश शक्तिपात अर्थात भगवान शिव की कृपा से होने वाला जो शक्तिपात है वह पारमेश शक्तिपात है, तो जब उस पारमेश शक्तिपात के वशीभूत होकर कोई साधक अपने सहज स्वभाव का विमर्शन करता है तब अभिलाषा के अभाव के कारण उसकी बहिर्गति नहीं होती अपितु आत्मा राम में नित्य विश्राम करता है, वह शिवता में ही नित्य रमण करता रहता है। इस आशय से अगला सूत्र कहते हुए भाष्यकार जी
तीसरे उन्मेष के 41वें सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं, कह रहे हैं तदारूढ़ प्रमितेः तत्क्षयातः जीव संक्षयः। अर्थात तुरयानंद की दशा में संवित विमर्श में लगे योगी की व्यक्तिगत अभिलाषा के नष्ट होने से पुर्य अष्टक प्रमातृभाव अर्थात जीव भाव की क्षति हो जाती है। अर्थात तुर्य दशा में जो साधक लगा है, तुर्य दशा के संवित से जिसने सभी ओर दर्शन कर लिया है संवित के चमत्कार से, ऐसे साधक की, ऐसे योगी की समस्त व्यक्तिगत अभिलाषाओं का नष्ट होने के कारण उसका जीव भाव भी विनष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ 41वें सूत्र में कहा है। भाष्यकार जी इस सूत्र के भाष्य में कह रहे हैं तद इति पूर्व निर्दिष्ट संवेत्रयात्मनि तुर्य पदे आरूढ़ा तद विमर्शन परा प्रमति ही संवित यस्य योगिनस्तस्य तद इति अभिलाष क्षयात जीवस्य संवाहयात्मनः पुर्य अष्टक प्रमातृभावस्य छः प्रशमः चित प्रमातृत्वयैव स्फुरति इत्यर्थः। ये कह रहे हैं तब अर्थात जब वह तुर्यानंद की दशा में संविद का सर्वत्र दर्शन करता है, तब पूर्व निर्दिष्ट संवेत्री स्वरूप में तुर्य में आरूढ़ प्रमति वाले अर्थात संवित वाले योगी की अभिलाषा का क्षय हो जाने पर पुर्य अष्टक में प्रमातृ भाव समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उस योगी में चित्त प्रमात्रता का स्फुरण होने लगता है। अर्थात वह यह समझने लगता है कि मैं ही चित्त स्वरूप परमात्मा परम शिव हूँ। वह अपने आप को चित्त स्वरूप जानने लगता है, अपनी चित्ता का अनुभव से हो जाता है, ऐसा अर्थ है इत्यर्थः। यदि यदुक्तम तत्रैव, ऐसा कालिका क्रम में कहा गया है। यथा स्वप्नानुभूतार्थान् प्रबुद्धो नैव पश्यति तथा भावनया योगी संसारं नैव पश्यति इति। तथा निरस्सयः सदसदद्रुधत्तिः संश्रित्य पदमान्तरं विहाय कल्पनाजालम् अद्वैतेन परापरं यः स्वात्मनिरतो नित्यं कालग्रासेकतत्परः कैवल्यपदभाग्योगी सौनिर्वाणपदं लभेत इति। ये कह रहे हैं कालिका क्रम का वचन है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न में अनुभूत पदार्थों को जागृत अवस्था में नहीं देखता, उसी प्रकार आत्म भावना में स्थित होने से योगी इस संसार को नहीं देखता, अर्थात सर्वत्र शिवता का, चित्ता का, आत्मा का ही दर्शन करता रहता है। ऐसा बोले। उसी प्रकार आगे कहा गया है, सद असद वृत्तियों का त्याग कर उनके मध्य अर्थात पदमांतर स्थित होकर अद्वैत निष्ठा के द्वारा पर अपर रूप कल्पना जाल का त्याग करके वह योगी सदैव अपने स्वरूप में निरत रहता है तथा वह मृत्यु को नष्ट कर सकता है। कालग्रास समाधि में तत्पर वह कैवल्य पद भाज योगी इंद्रिय और तन्मात्राओं के बोझ से पीड़ित न होने वाला होता है और निर्वाण पद का लाभ कर सकता है। अभी कह रहे हैं कैवल्य पद भाग इति इंद्रिय तन्मात्रता भी असंवाय। यहाँ पर जो कैवल्य पद भाज शब्द आया है उसका अर्थ है इंद्रिय और तन्मात्राओं के बोझ से पीड़ित ना होने वाला। तो माने जो सर्वत्र शिवता का ही दर्शन करता है, ऐसा योगी इंद्रिय और तन्मात्राओं से प्रभावित नहीं होता, अपितु वह सर्वत्र चित्ता का दर्शन करता है और स्वयं को भी शिव स्वरूप, चित्त स्वरूप अनुभव कर लेता है। अभी आगे कह रहे हैं कि भाई जब जीव भाव नष्ट हो गया तो शरीर पात क्यों नहीं हो जाता। और जो योगी हैं वह योगी शरीर को धारण करते हुए भी जीवित रहते हैं, तो उनमें कैसी भावना रहती है, उस विषय में अगला सूत्र कहा जा रहा है। कह रहे हैं न त्वेवं जीव संशये सति अस्य देहपातः प्राप्तः न च असौ सुप्रबुद्धस्यापि देहिनः सद्य एव दृश्यते तत्कथम अयम तदारूढ़ प्रमतिः इति आशंकयाः। ये कह रहे हैं जीव भाव के नष्ट होने पर शरीरपात तो हो नहीं जाता है, तथा जो सुप्रबुद्ध योगी हैं उनमें भी यह कैवल्यात्मक परिवर्तन बाह्य दृष्टि से सुस्पष्ट रूप से तो दिखाई देता नहीं है। माने कि यह शिवता को प्राप्त कर चुके हैं,
ऐसा कोई चिन्ह तो स्पष्ट रूप से किसी के अंदर दिखाई नहीं देता, और उस अवस्था को प्राप्त करके उनका देहपात भी नहीं हो जाता है। तो फिर देह सद्भाव की स्थिति में तुर्य पदारूढ़गत प्रमिति कैसे संभव है? इस शंका के समाधानार्थ अगला सूत्र कह रहे हैं। तो माने ये जो साधक लोग हैं, योगी लोग हैं, जो जीवन मुक्त दशा को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है वो यहाँ बताया जा रहा है इस सूत्र के माध्यम से। तात्पर्य यह है। तो कह रहे हैं भाष्यकार जी, अच्छा भाष्यकार जी तो भूमिका कह चुके, अब 42वां सूत्र यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं शिव सूत्र का। भूत कंचुकी तदा विमुक्तो भूयः पति समः परः। यह 42वां सूत्र है तीसरे उन्मेष का, जिसका अर्थ है 5 भूतों से बने कंचुक अर्थात आवरण रूपी शरीर को धारण करने वाला वह योगी तब माने अभिलाषा के क्षय होने पर मुक्त होता है, क्योंकि वह अभ्यास की बहुलता से शिव के समान पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। माने वह जीवन मुक्त हो गया, शिव के साथ उसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया। उसका देहपात तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रारब्ध शेष है। लक्षण बाह्य कोई दिखाई देगा नहीं, क्योंकि मुक्ति में यानी जीवन मुक्ति की दशा में कोई विशेष चिन्ह शरीर पर लग नहीं जाता है। परंतु जो उसका भूत कंचुक रूपी जो ये आवरण है, पंच कंचुक रूपी पंचभूतों का बना हुआ जो ये कंचुक है, जो आवरण है, उसको धारण करते हुए भी वह मुक्त रहता है, यानी जीवन मुक्त रहता है, और वह अभ्यास की बहुलता से शिव के समान हो जाता है। बस यह विशेष है, और उसकी जो शिव के साथ में समानता है वह स्वयं ही अनुभव कर सकता है। उसका कोई बाह्य चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो यहाँ यह सूत्र यह कह रहा है, सूत्र का तात्पर्य यह है कि जो जीवन मुक्त साधक हैं, जिन्होंने आणवोपाय का आलंबन लेकर के अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त किया है, वह प्रारब्ध के रहने तक या प्रारब्ध के शेष रहने तक इस शरीर का वहन करते हैं, और अभिलाषा उनके अंदर किसी प्रकार की होती नहीं। अभिलाषा का अर्थ क्या है कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की भोग वासनाओं की इच्छा नहीं होती, और वह परमात्मा के साथ एकत्व का निरंतर अभ्यास करते रहने के कारण शिव तुल्य ही होते हैं। पति समः ऐसा करके बोल दिया सूत्र में, पति समः परः, माने वह पति सम अर्थात शिव के समान ही होते हैं। भाष्यकार जी भाष्य में कह रहे हैं, तदेति अभिलाषच्छयातः जीव संक्षये पुर्य अष्टक प्रमात्रिता अभिमान विगलने सति अयम भूत कंचुकी शरीरारंभिणी भूतानि कंचुकम इव व्यतिरिक्तम प्रावरणम इव न तो अहंता पदस्पर्शिनी यस्य तथा भूतः सन विमुक्तो निर्वाण भाग यतो भूयो बाहुल्येन पति समः चिदघन पारमेश्वर स्वरूपाविष्ट। ऐसा यह बोल रहे हैं कि अभिलाषा के उन्मीलित हो जाने पर, अभिलाषा के नष्ट हो जाने पर जीवत्व भाव का अवसान हो जाता है, तथा जो पुर्य अष्टक है उसके प्रति अपने प्रमाता होने का अभिमान भी विनष्ट हो जाने के कारण यह पंचभूत में तथा पंच कंचुक अविष्ट जीव शरीर आरंभक पंचभूत और कुंचकों को अपने से व्यतिरिक्त आवरण के रूप में मानने लगता है। माने उसे यह समझ में आ जाता है कि यह जो शरीर है यह तो एक आवरण के समान है, वस्तुतः मैं तो परम शिव हूँ और मेरा ही विस्तार सर्वत्र है, और यह जो आवरण है यह तो प्रारब्ध के बल से मुझे प्राप्त है, ऐसा उसको समझ में आ जाता है। और उसके प्रति अर्थात यह जो शरीर है या आवरण है, इसके प्रति उसका कोई अभिनिवेश नहीं रह जाता, अहंता का स्पर्श नहीं रह जाता, और ऐसा होने के कारण वह निर्वाण प्राप्त योगी मुक्त हो जाता है। माने अपने शरीर के प्रति भी कोई अहंता नहीं रहती, वह समझ जाता है यह तो आवरण मात्र है, मैं तो व्यापक सत्ता हूँ, मैं तो शाश्वत सत्ता हूँ, यह शरीर नश्वर है, मैं यह कैसे हो सकता हूँ। तो ऐसा वह समझ जाता है, उसका कोई अभिनिवेश इस शरीर के प्रति नहीं रहता और वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि वह जो योगी है वह पति सम है, यानी पशुपति के समान है, वह चिदघन पारमेश्वर स्वरूप में समावेश को प्राप्त कर लेता है। और आगे कह रहे हैं, शरीर वृत्ति व्रतम इति युक्त सूत्रार्थ नीत्या दलकल्पे देहादौ स्थितोपि न तत्प्रमात्रिता संस्कारेण अपि स्पृष्टः। कह रहे हैं कि इस स्थिति में
शरीर वृत्ति व्रतम जो तीसरे उन्मेष का 26वां सूत्र कहा गया था, उस सूत्र के अनुसार देह आदि में स्थित रहकर भी वह देह, इंद्रिय, अंतःकरण आदि में प्रमाता के अहंकार और तत्संबंध प्रमात्रता के संस्कार से भी अस्पृष्ट रहता है। अर्थात उसको शरीर से किए जाने वाले जो भी कार्य आदि हैं उनके कर्म फल भी उसको स्पर्श नहीं करते। ठीक है, और ना ही वह अपने आप को शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का कर्ता ही समझता है, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं श्री कुल रत्न माला में कहा गया है, तदुक्तम श्री कुल रत्न मालायाम यदा गुरुवरः सम्यग् कथयेत् तन्न संशयः मुक्तस्तेनैव कालेन यन्त्रस्तिष्ठति केवलम् किं पुनश्चैकतानस्तु परे ब्रह्मणि यः सुधीः क्षणमात्रस्थितो योगी स मुक्तो मोचयेत् प्रजाः। कह रहे हैं कि कुल रत्नमाला का वचन है, जब शक्तिपात के अवसर पर सदगुरु एक सद शिष्य को आवेश पर्यंत शिव भाव की प्राप्ति कराता है, तब निसंदेह वह उसी समय मुक्त हो जाता है और शरीर को केवल यंत्रवत धारण करता है। फिर तो ऐसे सुबुद्धि का कहना ही क्या है, जो परब्रह्म स्वरूप में अनन्य वृत्ति हो। ऐसा योगी क्षण मात्र के लिए ही स्वरूप में ठहरे तो वह मुक्त हो जाता है और सारी प्रजा को मुक्त कर देता है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कुल रत्नमाला का प्रमाण प्रस्तुत किया है। अब नेत्र तंत्र का प्रमाण दे रहे हैं श्री मृत्युंजत्यपि। मृत्युंजय भट्टारक अर्थात नेत्र तंत्र में भी कहा गया है, निमेषो उन्मेष मात्रम तु तत्त्वं यदुपलभ्यते तदैव किल मुक्तोऽसौ न पुनर्जन्म चाप्नुयात्। कि यदि कोई निमेष या उन्मेष मात्र से उसे प्राप्त कर ले तो उसके बाद वह मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अर्थात उन्मेष निमेष के माध्यम से, उन्मेष निमेष का अर्थ है कि जो आंतरिक सृष्टि है, जो वैचारिक सृष्टि है, जो स्वाप्निक सृष्टि है, उस सृष्टि में शिवता का अनुभव कर ले और जो बाह्य दृश्य प्रपंच है उसमें भी शिवता का अनुभव कर ले, तो ऐसे अनुभव को प्राप्त करके, ऐसी चिदरसता को प्राप्त करके, चिदरसता के साथ में ऐक्य को प्राप्त करके साधक मुक्त हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब कह रहे हैं कुल सार तंत्र में कहा गया है, कुल सारेपि अहो तत्त्वस्य महात्म्यं ज्ञातमात्रस्य सुंदरी श्रोत्रांतरम तु संप्राप्ते तत्क्षणादेव मुच्यते इति। कह रहे हैं कि हे सुंदरी, इस तत्व का महात्म्य यह है कि यदि कोई इसको आत्मसात करके श्रोतांतर के माध्यम से अर्थात वाणी के माध्यम से किसी अन्य को दे तो वह भी क्षण भर में मुक्त हो जाता है। माने यदि उसने कोई अनुभव कर लिया है और कोई सद शिष्य उसके पास आया ऐसे साधक के, उसने इस उपाय को उस शिष्य को बता दिया तो वह शिष्य भी इस उपाय का आलंबन लेकर के मुक्त हो जाता है। ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो आज हमने तीसरे उन्मेष के 40वें, 41वें और 42वें सूत्र का भाष्य देखा। नारायण।